जय हिंद। आज के इस लेक्चर में लीनियर प्रोग्रामिंग का जितने भी इंपॉर्टेंट ग्राफिकल मेथड का क्वेश्चन होगा सभी क्वेश्चन देखेंगे। तो लेक्चर चालू करने से पहले अगर हमारा प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं, सेट थ्योरी का, ट्रिग्नोमेट्री का, मैट्रिसेज का, 3D का, 2D का, इंटीग्रल कैलकुलस का, डिफरेंशियल कैलकुलस का, सभी लेक्चर का प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। देखिए हम लोग लीनियर प्रोग्रामिंग को हम लोग LPP भी बोलते हैं। LPP का है तो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। तो इससे आपको ये नहीं समझना है कि कंप्यूटर वाला प्रोग्रामिंग है, यहाँ पे मैथमेटिकल हम लोग बात कर रहे हैं तो मैथमेटिक्स का ही बात करेंगे। ये लीनियर प्रोग्रामिंग मतलब होता है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को फाइंड करना, तो इसके लिए हम लोग इसको लीनियर प्रोग्रामिंग बोलते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट इस टाइप का जो पूछता है, सॉल्व द फ्लोइंग LPP बाय ग्राफिकल मेथड। देखिए सेम क्वेश्चन को हम लोग बाय सिंपलेक्स मेथड से सॉल्व करते हैं और बाय ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग ग्राफिकल मेथड देखेंगे, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सिंपलेक्स मेथड देखेंगे। तो देखिए हम लोग का क्वेश्चन है जेड मैक्स जेड इक्वल टू 7x1 प्लस 5x2 और सब्जेक्ट 2 में दिया हुआ है x1 प्लस 2x2 लेस देन इक्वल टू 6 और 4x1 प्लस 3x2 लेस देन इक्वल टू 12 दिया हुआ है, और यहाँ पे x1 और कॉमा x2 ग्रेटर देन 0 दे रखा है। यानी कहने का मतलब ये बोल रहा है कि x1 और x2 की जो वैल्यू आपका आएगा 0 से 12 आना चाहिए। तो इसका कंडीशंस का मतलब यही होता है। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने से पहले हम लोग सबसे पहले गिवन लिख लेंगे जो हम लोग को दे रखा है। तो गिवन क्या दे रखा है, गिवन, और ये मैक्स जेड को आप इस प्रकार से लिख सकते हैं जेड मैक्स, तो कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। जेड x1 प्लस 5x2 ये हो गया। इसको इक्वेशन चलिए अभी गिवन लिखते हैं, उसके बाद मानते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट में हम लोग को दे रखा है सब्जेक्ट 2 में हम लोग को दे रखा है, क्या दे रखा है, x1 प्लस 2x2 लेस देन इक्वल टू 6 दे रखा है, और 4x1 प्लस 3x2 लेस देन इक्वल टू 12 दे रखा है। हम लोग कंडीशन क्या दे रखा है, x1 कॉमा x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दे रखा है। अब इसमें हम लोग 9, अब देखिए यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू दोनों साथ में चला गया, इसको हम लोग इक्वल लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे, जेड मैक्स इक्वल टू 7x1 प्लस 5x2। इसको इक्वेशन आप फर्स्ट मान लीजिए। उसके बाद फिर इसको लीजिए x1 प्लस 2x2 और इक्वल टू 6, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए रोमन अंक में। फिर इसको 4x1 और प्लस 3x2 और लेस इक्वल टू 12 दे रखा है, इसको इक्वेशन आप सेकेंड मान लीजिए रोमन अंक में। फिर उसके बाद आपको क्या कीजिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, आप पहले इक्वेशन फर्स्ट को लीजिए। अब यहाँ से कुछ पॉइंट्स आपको क्रिएट करने होंगे, उसके बाद हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे। देखिए तो फ्रॉम फर्स्ट है, तो यहाँ फर्स्ट में क्या है, x1 प्लस 2x2 और इक्वल टू 6 दे रखा है। ओके, अब देखिए एक चीज़ हमेशा यहाँ पे ध्यान रखिएगा, कभी भी आपको पॉइंट निकाला, जैसे आप 12th क्लास में 10th क्लास में जब ग्राफ बनाते थे आप कुछ भी वैल्यू पुट करके पॉइंट निकालते थे। अगर हमको x2 की वैल्यू निकालना था तो x बराबर x1 बराबर हम लोग कुछ भी पुट करते थे। यहाँ पे आपको कुछ भी पुट नहीं करना है, कुछ भी पुट करेंगे तो क्वेश्चन काफ़ी लंबा चला जाएगा। तो हमेशा याद रखना है, हमेशा आपको क्या पुट करना है, पुट x1 इक्वल टू आपको 0 पुट करना है पुट, और x2 इक्वल टू आपको क्या पुट करना है, 0 पुट करना, हमेशा 0 ही पुट करना है, उसके अलावा दूसरा कुछ पुट ही नहीं करना है। जब इसमें 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा, 0 2x2 प्लस इक्वल टू 6, यहाँ पे क्या आ जाएगा, x2 की वैल्यू आपका आ जाएगा 3। अब यहाँ पे लेट कर लीजिए, पॉइंट A बराबर आपका क्या, x1 बराबर 0 पुट किया तो क्या मिला, 3 मिला। उसी प्रकार से इसमें पुट कर रहे हैं तो x1 ये प्लस 0 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। तो x1 बराबर क्या आया, 6। यहाँ पे भी लेट कर लीजिए, b बराबर क्या पॉइंट बन गया, 6,0, तो इतना बन गया, राइट। अब देखिए अब ये पॉइंट मिल गया था फ्रॉम इक्वेशन क्या, इक्वेशन सेकेंड हम लोग का क्या है, 4x1 प्लस 3x2 इक्वल टू 12 दे रखा है। इसमें भी हम लोग वही करेंगे, पुट x1 इक्वल टू 0 और यहाँ भी x1 इक्वल टू 0 पुट करेंगे, राइट। अब देखिए इसमें पुट करेंगे 0 हो तो x1 बराबर तो क्या मिलेगा, 3x2 इक्वल टू 12। तो यहाँ पे x2 बराबर क्या आएगा, 4 3 12 यानी 4 आ जाएगा। यहाँ पे भी लेट कर लीजिए, यहाँ b पॉइंट माने तो यहाँ पे c पॉइंट मान लीजिए, x बराबर 0 आएगा हम लोग का 4। फिर इसमें पुट करेंगे तो 4x1 प्लस 0 इक्वल टू 12।
जब यहाँ x1 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, 4 तिया 12 यानी 3 आएगा। यहाँ फिर से लेट कर लीजिए, d बराबर आपका क्या पॉइंट बन रहा है, 3 और 0 इतना बन रहा है, राइट। अब देखिए, अब उसके बाद इतना पॉइंट निकालने के बाद आपको क्या करना है, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड को सॉल्व करना है। सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, राइट। जब इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड के चाहे तो आप रफ में ये सॉल्व करके डायरेक्ट यहाँ पे x1 और x2 की वैल्यू लिख सकते हैं, नहीं अदरवाइज आप सॉल्व भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। यहाँ पे हम डायरेक्ट आपको हम x1 और x2 की वैल्यू लिख देते हैं और आप क्या कीजिए, आप यहाँ पे सॉल्व कर लीजिएगा। ओके, हमारा x1 बराबर जो वैल्यू आया है, x1 बराबर हमारा वैल्यू आया है 6/5 और x2 बराबर हमारा वैल्यू आया है 12/5। अब इसको भी एक पॉइंट मान लीजिए e, उसके बाद क्या हो जाएगा 6/5, 12/5। जब इसको और सिंप्लीफाई कीजिएगा रेशनल फॉर्म में तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, 1/2, 2/4। जब इसको डिवाइड डालिएगा तो इतना मिल जाएगा। आप चाहें तो इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं तो डायरेक्ट रफ में सॉल्व करके इसका जाके डायरेक्ट लाके आप यहाँ पे रिजल्ट लिख सकते हैं, तो यहाँ से कोई आपका मार्क्स नहीं कटेगा। चलिए, अब देख रहे हैं कि सभी पॉइंट हमारा निकल गया है, तो अब फाइनली हम क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे ड्रॉ दी ग्राफ परपेंडिकुलर टू, अब यहाँ पे एक्स वाई एक्सिस तो है नहीं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x1 x2 एक्सिस। ओके, ये हो जाएगा। उस हम लोग फाइनली यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करेंगे, तो एक x और एक्स वाई एक्सिस लेना पड़ेगा। और यहाँ पे एक चीज हमेशा पॉइंट पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आपका पॉइंट क्या क्या मैक्सिमम क्या मिला है। देखिए हमारा पॉइंट इसमें क्या मिला है, 3 मिला है, मैक्सिमम 6 मिला है और 3 मिला है, यानी मैक्सिमम हमारा 6 मिला, यानी इसमें हमको 6 तक पॉइंट बनाना पड़ेगा एक्सिस पे। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, ये x1 आ जाएगा, ये x2 आ जाएगा y की जगह पे, राइट। अभी देखिए सपोज कीजिए हमारा एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, यहाँ हमारा कितना 6 था, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ओके, 6 पॉइंट ले लिए, ऊपर भी हम लोग इसी प्रकार से पॉइंट ले लेंगे, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3 4 5 6, राइट। इतना हो गया। अब देखिए, अब सबसे पहला पॉइंट देखिए, सबसे पहला पॉइंट क्या है हमारा 0,3, यानी x1 की वैल्यू 0 और x2 की वैल्यू 3, तो एक पॉइंट हमारा यहाँ आ रहा है, राइट। तो हमारा एक पॉइंट यहाँ आ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉइंट ए क्या है 0,3। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है बी में 6,0, यानी x1 की वैल्यू 6, x2 की वैल्यू 0, तो एक पॉइंट हमारा यहाँ आ रहा है, एक पॉइंट यहाँ आ रहा है, तो हमारा ये क्या बी पॉइंट है, यानी 6,0, राइट। और उसके बाद यहाँ से डायरेक्ट इसको आप मिला दीजिए, आप स्केल से मिलाइएगा, हम ऐसा ही रफ फ्रीहैंड मिला देते हैं, आप इसके स्केल से मिलाइएगा तो बिल्कुल सीधा मिलेगा। तो ये हमारा आ गया एक इसका इक्वेशन का लाइन आ गया, फर्स्ट इक्वेशन का, इक्वेशन नंबर फर्स्ट का हमारा ये लाइन है, x1 प्लस क्या है 2x2 इक्वल टू क्या है 6, राइट। अब देखिए दूसरा पॉइंट देखिए, तो दूसरा पॉइंट हमारा क्या है यहाँ पे 0,4, तो 0,4 हमारे यानी x1 की वैल्यू 0, x2 की वैल्यू 4, तो हमारा यहाँ आएगा। और यहाँ पे कौन सा पॉइंट सी पॉइंट है, तो क्या है 0,4। और दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है 3,0 यानी एक पॉइंट हमारा यहाँ पे मिलेगा, पॉइंट नंबर सी डी 3,0, राइट। अब यहाँ से इसको मिला दीजिए, तो यहाँ से आप इसको मिलाएंगे तो इस प्रकार से आपका मिल जाएगा, राइट, इस प्रकार से मिल जाएगा। तो इक्वेशन नंबर 3 क्या है, इक्वेशन नंबर 3 है 4x1 और प्लस 3x2 इक्वल टू 12, राइट, इतना आ गया। अब देखिए इतना सब कुछ करने के बाद हमारा क्या बोल रहा है यहाँ पे, मैक्सिमम जेड मैक्स बोला है, मैक्सिमम वैल्यू आपको निकालना है। तो यहाँ तक तो आप ग्राफ ड्रॉ कर लिए।
अब आप यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए किसी भी ग्राफ जब प्लॉट करते हैं मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए उसका बाउंडेड एरिया होना बहुत ज़रूरी होता है, तभी हमको एक हमको एरिया दिया जाएगा, उसी का हम ना मैक्सिमम पॉइंट फाइंड करेंगे। अगर एरिया ही नहीं बनेगा तो मैक्सिमम पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे? तो अब बाउंडेड एरिया कैसे बनेंगे तो थोड़ा ध्यान दीजिए। अब ये जो बाइसेक्टिंग पॉइंट है, ये लाइन और ये लाइन है, इस पॉइंट पे ये दोनों इक्वेशन एक दूसरे को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी बाइसेक्ट कर रहा है। तो ये हमारा पॉइंट ई हो जाएगा। इसका वैल्यू हमारा क्या आया था 1, 2, 4। ओके, इतना आया था। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, पहला इक्वेशन क्या कर रहा है, x1 प्लस 2x2 लेस देन इक्वल टू 6। अगर इसमें x1 x2 की वैल्यू हम लोग 0 पुट किए हैं तो 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा 0 लेस देन 6। कहने का मतलब ये कौन सा वैल्यू बड़ा है, 0 से 6 बड़ा है रियली। तो 0 से 6 बड़ा ही बता रहा है। अगर देखिए सपोज यहाँ रफ में हम करते हैं, पहला क्या है x1 और प्लस x2 और लेस देन इक्वल टू 6। अब इसमें दोनों में 0 पुट करेंगे तो हमारा 0 आया लेस देन इक्वल टू 6। अब ये क्या कर रहा है कि 0 है 6, 0 से बड़ा है 6। क्या बात सही है? तो हाँ बात सही है। जो ये क्वेश्चन जो हमारा रिजल्ट आ रहा है कि 0 से बड़ा 6 तो रियली में बड़ा है। जब भी बड़ा आएगा यानी इस कंडीशन सही रहेगा। यही अगर उल्टा होता, सपोज ये ऐसा आ जाता तो ये इम्पॉसिबल होता कि 0 6 से बड़ा तो है ही नहीं। तो ये कंडीशन के लिए जब 0 कंडीशन आपका सही रहेगा तो उसका जो डायरेक्शन होगा आने का, उसका डायरेक्शन आपका इधर नीचे की तरफ होगा। डायरेक्शन क्या, डायरेक्शन जो उसका आने का होगा आपका नीचे की तरफ होगा। ये डायरेक्शन आपका जो डायरेक्शन आने का होगा, सॉरी ये वाली था, डायरेक्शन जो आने का होगा ये नीचे की तरफ होगा। कहने का मतलब ए लाइन इधर से इस प्रकार से आएगा, ओरिजिन की तरफ आएगा, राइट। अब इक्वेशन नंबर 2 देख लीजिए, तो इक्वेशन नंबर 2 भी लेस देन है, लेस देन इक्वल टू 12 है, यानी इसका 0 पुट करेंगे तो यहाँ सेम कंडीशन मिलेगा, यानी ए वाला पार्ट भी हमारा ओरिजिन की तरफ ही आएगा। ये वाली पार्ट भी हमारा क्या, ओरिजिन की तरफ ही आएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कौन सा एरिया है यहाँ पे जो दोनों को कलर करते हुए आ रहा है। सपोज कीजिए ये वाला लाइन आपका प्लस से कलर करते आ रहा है, राइट, इधर को, और ये वाला लाइन सपोज कीजिए माइनस से कलर करते आ रहा है, मतलब कलर डिफरेंट है। तो देखिए कि दोनों कलर कौन सा एरिया में मैच कर रहा है। देखिए जब ये लाइन देख रहे हैं तो यहाँ से इधर को यानी इस एरिया को कवर करते हुए इस प्रकार से ऐसा आ रहा है। लेकिन वही जब दूसरी लाइन की बात करते हैं तो ये वाला सडनली इधर नहीं जाके इधर से ही इधर को आ रहा है, यानी ये एरिया में तो ये लाइन आ ही नहीं रहा है, यानी ये एरिया है जो दोनों लाइन क्रॉस कर रहा है, यहाँ से ओरिजिन की तरफ आ रहा है। तो यही एरिया हमारा जो बन जाएगा बॉन्डेड बन जाएगा। आपको समझने के लिए प्लस और माइनस समझाए थे, ऐसा नहीं करना है आपको, तो इसको आप हैचिंग कर दीजिए। तो यही एरिया आपका बॉन्डेड एरिया कहलाता है, राइट। तो ये एरिया आपका बॉन्डेड एरिया कहलाता है। और ये पॉइंट आपका पॉइंट ये और ओरिजिन, इसका पॉइंट क्या 0,0, ये 4 पॉइंट से हम लोग फाइंड करेंगे कि मैक्सिमम वैल्यू कितना आएगा। चलिए नोट डाउन कीजिए, फिर आगे सॉल्व करते हैं। तो हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। अब देखिए हम लोग को कॉमन बॉन्डेड एरिया निकालने का था। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे कॉमन बॉन्डेड एरिया क्या क्या है, इज क्या है, पहला पॉइंट हमारा O है जो 0,0 है। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट हम लोग का D है, दूसरा पॉइंट D है या सीरियल वाइज लिख दीजिए सी। दूसरा पॉइंट हम लोग का A है, ये हमारा क्या है 0,3 है। और तीसरा पॉइंट हमारा है, तीसरा पॉइंट E है जिसकी वैल्यू हम लोग का 1.2 और 2.4 है, ओके। और आपका लास्ट पॉइंट D है, एंड लास्ट पॉइंट आपका D है जिसका वैल्यू 3,0। इतना ही एरिया मिलकर हम लोग का 1 2 3 4 पॉइंट मिलकर हमारा कॉमन बॉन्डेड एरिया बना रहा है। इसी से हम लोग मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, जो हम लोग सबसे पहला इक्वेशन फर्स्ट माने थे, जेड मैक्स इक्वल टू क्या है आपका 7x1 प्लस 5x2, राइट। तो एट किस पॉइंट के लिए हम लोग निकालना चाह रहे हैं, तो हम लोग O पॉइंट के लिए निकाल रहे हैं 0,0 के लिए। तो जेड मैक्स बराबर सभी 0 है तो क्या आ जाएगा 0। फिर एट पॉइंट A
क्या है 0,3 है 3 पॉइंट के लिए। तो जेड मैक्स इक्वल टू क्या है 7 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 3, तो क्या है आपका 15 आ जाएगा। फिर एट पॉइंट कौन सा पॉइंट ई के लिए हम लोग निकालते हैं, तो 1.2 कॉमा 2.4, तो जेड मैक्स इक्वल टू 7 इंटू 1.2 प्लस 5 इंटू 2.4, इस सब का अगर कैलकुलेशन करेंगे आप, इसका रिजल्ट जब इसको कैलकुलेट करेंगे आप तो 20.4 आएगा। फिर अगला पॉइंट हम लोग का कौन सा है एट पॉइंट हम लोग अब डी, फाइनली डी के लिए निकालते हैं, तो डी के लिए क्या है 3,0। अब यहाँ पे क्या मिलेगा आपको जेड मैक्स इक्वल टू क्या है 7 इंटू 3 और प्लस 5 इंटू 0, तो क्या मिल जाएगा आपको यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा जेड मैक्स इक्वल टू 21। अब इसमें से कौन सा आपका मैक्सिमम वैल्यू है, तो यहाँ पे देख रहे हैं हम सबसे पहला पॉइंट फाइंड सॉल्व किया तो 15 मिला, उसका 20.4 मिला, उसके बाद हम लोग का 21 मिला, पहला 0 मिला, तो सबसे ज़्यादा यही है। तो यहाँ पे लिखेंगे हेंस मैक्सिमम वैल्यूज एट कौन सा पॉइंट के लिए हमारा मिला था डी पॉइंट 3,0, और क्या मिला था जेड मैक्स बराबर हम लोग को 21 मिला। यही आपका आंसर है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। किसी पर कोई डाउट है तो कमेंट कीजिएगा। देखिए इसी प्रकार से आपको ग्राफ की कॉपी ग्रेजुएशन की एग्जाम में नहीं मिलता है, तो आप भूल जाइएगा, आपको ग्राफ का कॉपी मिलेगा। नॉर्मल जो पेज रहता है उसी पे आपको जैसे आप बता रहे हैं उसी प्रकार से आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। ओके, तो और आपको कोई भी मार्क्स नहीं कटेगा, इसके लिए आपको टेंशन में नहीं आना है। तो चलिए इतना नोट डाउन कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग एलपीपी ग्राफिकल मिनिमाइज जेड इक्वल टू 3x1 प्लस 5x2 है आपका, और सब्जेक्ट टू में दिया हुआ है x1 प्लस 3x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 और x1 प्लस x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 दे रखा है, और कंडीशन दे रखा है x1 कॉमा x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दे रखा है। देखिए तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसमें भी हम लोग गिवन लिखेंगे। देखिए गिवन लिखना आप भूलिएगा मत, गिवन नहीं लिखेंगे आप तो आपकी मार्क्स कट सकती है कुछ, इसीलिए गिवन लिखना बहुत ज़रूरी होता है। तो हमारा क्या है जेड मिनिमाइज, जेड मिनिमम हम लोग का दे रखा है 3x1 प्लस 5x2, और आपका सब्जेक्ट में दे रखा है, सब्जेक्ट 2 में दे रखा है आपका क्या दे रखा है x1 प्लस 3x2 और लेस देन इक्वल टू 3, और x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 2 दे रखा है, और का कंडीशन x1 x2 लेस देन इक्वल टू 0 दे रखा है। नाउ फिर आपका जेड मिनिमाइज इक्वल टू दे रखा है 3x1 प्लस 5x2, इसको इक्वेशन आप फर्स्ट मान लीजिए। उसके बाद दे रखा है x1 प्लस 3x2 इक्वल टू 3 है, क्यों इक्वल टू लिख रहे हैं, कोई ग्रेटर देन इक्वल टू दे रखा है हम लोग को, तो हम लोग लिख सकते हैं। दूसरा हम लोग का इक्वेशन है x1 प्लस x2 इक्वल टू हम लोग का 2 दे रखा है, इसको इक्वेशन आप सेकेंड मान लीजिए। और फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट आपका क्या है, इक्वेशन फर्स्ट है x1 प्लस x 3x2 और इक्वल टू 3 दे रखा है, राइट। अब इसमें क्या कीजिए, आप पुट कर दीजिए x1 बराबर 0 और एक बार पुट कर दीजिए आप x2 बराबर 0, राइट। जब इसमें x1 बराबर 0 पुट करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपका, 0 पुट करेंगे तो मिल जाएगा 3x2 इक्वल टू 3, x2 बराबर आपको मिल जाएगा 1। तो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे लेट कर लीजिए x1 बराबर 0 और x2 बराबर 1 आया, आपका x2 बराबर 1 आया, ये पॉइंट A है, राइट। अब इसमें भी पुट कीजिए x1 बराबर 0 इक्वल टू 3, यानी x1 बराबर क्या आया 3, तो यहाँ पे लेट कर लीजिए फिर से B पॉइंट, और x1 बराबर 3 और x2 बराबर 0 आया। उसी प्रकार से फिर फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड मान लीजिए, इक्वेशन सेकेंड में पुट कीजिए आप, तो यहाँ पे इक्वेशन सेकेंड क्या है x1 प्लस x2 इक्वल टू 2 दे रखा है। फिर से आप यहाँ पे पुट कीजिए, पुट x1 बराबर 0 और पुट x2 बराबर 0, राइट। तो x2 बराबर 0 हो जाएगा। तो फिर देखिए यहाँ पे आ जाएगा आपका हम लोग का वैल्यू है, तो यहाँ पे आएगा 0 प्लस
x2 इक्वल टू 2, यानी हमारा x2 बराबर 2 आया। यहाँ पे लेट कर लेंगे पॉइंट C, 0 और कॉमा 2 आ गया, राइट। फिर इसमें अगर पुट करेंगे आप तो क्या मिलेगा, x1 एक प्लस 0 इक्वल टू 2, यानी x1 बराबर आपका 2 मिला। तो यहाँ पे फिर कर लीजिए लेट पॉइंट, यहाँ पे क्या आ जाएगा D, और x2 बराबर x1 बराबर 2 आया हम लोग का, 2 आया और x2 बराबर 0 आया। तो देख रहे हैं कि दोनों इक्वेशन से हम लोग यहाँ पे पॉइंट फाइंड आउट कर दिए हैं। अब इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड बी गेट। ओके, अब यहाँ पे चाहे तो आप इस इक्वेशन को यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं, नहीं अदरवाइज रफ में सॉल्व करके लाके डायरेक्ट यहाँ पे x1 और x2 की वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो अगर आप सॉल्व करेंगे तो x1 की जो वैल्यू आएगा 3/2 आएगा और x2 की जो वैल्यू आया हाफ आएगा। ओके, अब यहाँ पे लेट कर लीजिए पॉइंट E, तो ये 3/2 1/2 यही आएगा। जब इसको पॉइंट में आप चेंज करेंगे तो आ जाएगा आपका 1.5 0.5, राइट, इतना आ जाएगा। उसके बाद फाइनली इसको आप ग्राफ ड्रॉ कर दिए, तो ड्रॉ दी ग्राफ परपेंडिकुलर टू कौन सा, x1 x2 एक्सिस। अब यहाँ पे हम लोग मान के चलते कि x1 x2 एक्सिस होगा, इसे xy एक्सिस होता है, राइट। अब यहाँ पे अब इसको आप ड्रॉ करते हैं ग्राफ को। तो देखिए, तो सबसे पहले x और y की एक्सिस आपको लेना पड़ेगा, कंसिडर करना पड़ेगा। ये आपका x2 है और ये आपका x1 है। अब यहाँ पे देखिए हमारा जो पॉइंट आया है मैक्सिमम कितना आया है, तो देख रहे हैं कि 3 मैक्सिमम हमारा 3 आया है। तो चलिए 4 तक पॉइंट इसमें मान लेते हैं हम लोग। तो 4 तक का पॉइंट यहाँ पे सपोज एक पॉइंट यहाँ 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। हमेशा आप अपना पॉइंट के अनुसार ही इस ग्राफ में मानना है आपको, राइट। उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4, राइट, इतना। अब देखिए सबसे पहला इक्वेशन का जो पॉइंट आपको मिला था पॉइंट A 0,1 मिला था। तो यहाँ पे 0, यानी 0 इधर आएगा, O के पास ,1, यानी एक पॉइंट हमारा यहाँ मिल रहा है, पॉइंट A 0,1 इधर मिल रहा है। उसका पॉइंट B क्या है 3,0, यानी 3,0 यहाँ पे है। तो यहाँ पे पॉइंट B 3,0। अब यहाँ से डायरेक्ट इसको आप स्केल लगाइएगा, इस प्रकार से आप मिला दीजिएगा, राइट। स्केल लगाएंगे तो बिल्कुल सीधा आएगा, इस प्रकार से मिला दीजिएगा। आपका ये इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर हम लोग का फर्स्ट हो जाएगा, क्या है x1 प्लस 3x2 इक्वल टू क्या है 3, राइट। अब देखिए इक्वेशन नंबर 2 का जो हमारा पॉइंट क्रिएट हुआ था 0,2 और 2,0। तो यहाँ पे पहला है 0,2, तो ये पॉइंट हमारा यहाँ मिलेगा, पॉइंट नंबर C 0,2, और दूसरा पॉइंट हमारा यहाँ है, तो ये मिलेगा पॉइंट D 2,0, राइट। अब यहाँ से यहाँ इसको मिला दीजिए इस प्रकार से, स्केल से इस प्रकार से मिला दीजिए, राइट, इतना हो गया। अब इस पे इसका इक्वेशन लिख दीजिए इच्छा है तो, नहीं तो अदरवाइज नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। क्या है x1 प्लस x2 इक्वल टू 2, राइट, इतना आ गया। अब इसमें हम लोग को देखना है कि ये बाइसेक्टिंग पॉइंट आपको मालूम है, जो सॉल्व किए होंगे वही आया होगा, E पॉइंट। तो पॉइंट नंबर E क्या है 1.5 और 0.5, यही आया पॉइंट नंबर E। अब इसमें हम लोग का मैक्सिमम वैल्यू निकालने, मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए इसमें देख रहे हैं कि बाउंडेड एरिया रहेगा तो और इजीली हम लोग निकाल लेंगे। अगर नहीं आएगा तो फिर देखते हैं क्या कंडीशन बन रहा है। तो यहाँ पे देखिए पहला इक्वेशन क्या है, x1 प्लस 3x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। अगर इसमें आप 0 पुट करते हैं तो 0 ग्रेटर देन 3, यानी 0 कभी 3 से बड़ा हो सकता है, नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो इसके लिए इसमें इस ये जो जाएगा ओरिजिन के अपोजिट साइड में जाएगा। तो आपका जो आ जाएगा ये ओरिजिन के अपोजिट साइड में जाएगा, यानी ये बाहर की तरफ चला जाएगा। दूसरा इक्वेशन क्या है, ए भी कंडीशन सेम ही है, तो इसका भी भाई बाहर की तरफ चला जाएगा, राइट, बाहर की तरफ चला जाएगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं ये लाइन तो हमारा इधर को निकल जा रहा है, ये लाइन भी यहाँ से इधर को निकल जा रहा है।
यानी कोई एक ऐसा तीन है, हमारे पास कितना एरिया, 1 2 3, तीनों में से कोई एक ऐसा एरिया नहीं हम लोग का मिल रहा है कि जो एक बाउंडेड एरिया हो सके। देखिए ये लाइन आपका यहाँ से इधर का गया, नहीं इसको कवर करते निकल गया, अब ये लाइन उठा तो इसको कवर करते निकल गया, सब एक एक एरिया कवर कर रहे हैं, यानी इसमें बाउंडेड एरिया तो होगा ही नहीं है 100%, ये तो हम लोग को मालूम हो गया। अब मिनिमम वैल्यू निकालेंगे कैसे, तो देखिए जब भी आपका मिनिमम वैल्यू जो होगा सरफेस पे जो भी होगा वही मिनिमम वैल्यू कहलाएगा। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट और ये पॉइंट जो सरफेस वैल्यू होगा, सरफेस पॉइंट होगा, यानी ये आपका जो जा रहा है ऐसा इस प्रकार से आपका ये लाइन जा रहा है बाहर को, तो आपका जो सरफेस एरिया बनेगा ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये 3 पॉइंट को लेकर आपको मिनिमम वैल्यू फाइंड करेंगे। यही अगर इसमें मैक्सिमम वैल्यू पूछ देता तो क्या इसका पॉसिबल था, तो देखिए हमारा मिनिमम वैल्यू तो सरफेस पॉइंट को पकड़ के निकाल दिए, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू कहीं पे भी हो सकता है, इधर हो सकता है, इधर हो सकता है, किधर भी हो सकता है, अपने को मालूम नहीं। तो जब भी इस कंडीशन में आएगा तो लास्ट में लिख दीजिएगा हेंस गिवन एलपीपी प्रॉब्लम इज नॉट मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट। तो इस प्रकार से आप लिख दीजिएगा इसका मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल नहीं है, मिनिमम वैल्यू केवल पॉसिबल है। तो चलिए इतना नोट डाउन कीजिए, फिर इसका मिनिमम वैल्यू निकालते हैं। इनको हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या मिला, इसमें तो बाउंडेड एरिया मिला नहीं, तो नो कॉमन बाउंडेड एरिया एंड मिनिमम वैल्यूज एट पॉइंट, आपका क्या है, पॉइंट आपका सी पॉइंट पे बन रहा है, पॉइंट बी पे एक बन रहा है, पॉइंट बी 3,0 और दूसरा पॉइंट हम लोग का सी पे बन रहा है 0,2 और तीसरा पॉइंट हम लोग को जो बन रहा है एंड पॉइंट ई बन रहा था, ई बन रहा है 1.5 और 0.5। यही 3 पॉइंट हम लोग का है सरफेस एरिया का पॉइंट। तो यही इसी से हम लोग मिनिमम वैल्यू निकालेंगे और यहाँ पे लिख सकते हैं एंड नो मैक्सिमम वैल्यू, इसका मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल नहीं है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट आपका क्या था, इक्वेशन फर्स्ट था हम लोग का जेड मिनिमम इक्वल टू 3x1 प्लस 5x2, राइट। अब हम लोग पॉइंट किसके लिए निकाल रहे थे, पॉइंट हम लोग सबसे पहले बी पॉइंट के लिए निकालते हैं। तो 3,0 अब इसमें पुट करेंगे जेड मिनिमम इक्वल टू 3 × 3 + 0, क्या आ गया 9। फिर एट पॉइंट किसके लिए, पॉइंट सी के लिए 0,2। फिर यहाँ पे आ जाएगा जेड मिनिमम 3 × 0 + 5 × 2, यानी आ जाएगा ये 10। फिर एट पॉइंट ई के लिए आ जाएगा 1.5, 0.5। तो ये जेड मिनिमम इक्वल टू 3 × 1.5 + 5 × 0.5, राइट। ये आ जाएगा, ये 7 आ जाएगा, राइट। अब इसमें से देखिए कि कौन सबसे कम वैल्यू दे रहा है, ये 9 दिया, 10 दिया, 7 दिया, यानी ये बाइसेक्टिंग वाला जो पॉइंट है आपका सबसे मिनिमम वैल्यू यहाँ पे दे रहा है। तो यहाँ पे लिख दीजिए हेंस मिनिमम वैल्यू एट किस पॉइंट पे है, ई पॉइंट पे 1.5, 0.5, जेड मिनिमम बराबर आपका 7, यही आपका आंसर आया, राइट। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। देखिए इसमें मैक्सिमम की बात किया नहीं है, तो चाहे तो इसको आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, नहीं लिखिएगा। अगर आपका मैक्सिमम रहेगा और ये कंडीशन आ जाएगा तो इतना आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, इसका मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल ही नहीं होगा। तो डायरेक्ट यहीं पे लिखना है नो कॉमन बाउंडेड एरिया एंड नो पॉसिबल फॉर मैक्सिमम वैल्यू, इतना लिख के आप इस क्वेश्चन को क्लोज कर दीजिएगा। तो आई होप इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए इतना नोट डाउन कीजिए, फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व द फ्लोइंग एलपीपी ग्राफिकली मैक्सिमाइज, यानी आपको मैक्सिमम वैल्यू इसमें भी निकालना है। जेड इक्वल टू 3x1 + 2x2 और सच दैट सब्जेक्ट में दिया हुआ है 3x1 -
x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 दे रखा है और x1 प्लस 2x2 लेस देन इक्वल टू 8 दे रखा है। ऐसा कंडीशन x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दे रखा है। चलिए तो इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसमें सबसे पहले जैसा कि मैं गिवन लिखते आए हैं, गिवन इसका भी लिख देंगे। तो गिवन जेड मैक्स इक्वल टू दे रखा है 3x1 प्लस 2x2 और सच दैट आपका दे रखा है 3x1 माइनस x2 लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू 2 दे रखा है और उसके बाद आपका x1 प्लस 2x2 और लेस देन इक्वल टू 8 दे रखा है और x1 x2 लेस देन इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दे रखा है। नाउ यहाँ पे जेड मैक्सिमाइज इक्वल टू दे रखा है आपका 3x1 प्लस 2x2 इक्वल टू इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए इसका। फिर हम लोग का नेक्स्ट दे रखा है 3x1 माइनस x2 इक्वल टू 2 दे रखा है इक्वेशन, इसको फर्स्ट मान लीजिए और x1 प्लस 2x2 इक्वल टू 8 दे रखा है, इसको इक्वेशन सेकेंड मान लीजिए, राइट। तो इस प्रकार से आप लेस देन इक्वल टू कुछ भी इक्वल टू लगा था वो इक्वल लिख सकते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, राइट। अब यहाँ पर देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ले लीजिए। तो इक्वेशन फर्स्ट में आपका क्या है 3x1 प्लस माइनस x2 इक्वल टू 2 दे रखा है। पुट यहाँ पे x1 बराबर 0 पुट कर लीजिए, यहाँ भी पुट x2 बराबर 0 पुट कर लीजिए। जब इसमें x1 की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो माइनस x2 इक्वल टू 2 यानी x2 बराबर जो आएगा -2 आएगा। यहाँ पे लेट कर लीजिए पॉइंट A 0, -2, राइट। अब देखिए इसको पुट कीजिए तो 3x1 और -0 इक्वल टू 2 यानी x1 बराबर जो आएगा 2/3 आएगा। अब यहाँ पे लेट कर लीजिए 2/3 इक्वल टू 0, इतना आ गया। फिर फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, तो इक्वेशन सेकेंड क्या है x1 प्लस 2x2 इक्वल टू आपका 8 दे रखा है। अब चलिए यहाँ भी पुट कीजिए, पुट x1 इक्वल टू आपका 0 पुट कर देना है और पुट x2 इक्वल टू 0 पुट कर देना है। जब इसमें 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा 0 प्लस 2x2 इक्वल टू 8 यानी x2 बराबर क्या आ जाएगा 4। यहाँ लेट कर लीजिए पॉइंट C 0,4, तो एक पॉइंट आ गया आपका। फिर इसमें पुट कीजिए x1 प्लस 0 इक्वल टू 8 यानी x1 बराबर आपका 8 आ जाएगा। यहाँ भी लेट कर लीजिए पॉइंट D यानी 8 इक्वल टू 8,0। तो हम लोग का फाइनली दोनों इक्वेशन से पॉइंट हम लोग यहाँ पे मिल चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड बी गेट, राइट। अब यहाँ पे दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, डिटेल में सॉल्व कर लीजिएगा। मैं इसका डायरेक्ट x1 और x2 की वैल्यू यहाँ पे लिख सकते हैं, या आप भी रफ में लाके कहीं से यहाँ पे लिख सकते हैं, तो कोई दिक्कत परेशानी वाली बात तो नहीं है। तो आपका जो x1 की वैल्यू आएगा 12/7 आएगा और x2 बराबर जो आपकी वैल्यू आएगा 22/7 आएगा, राइट, इतना आएगा। अब फिर जब इसको पॉइंट लेट कर लीजिए, ई पॉइंट बराबर 12/7 22/7, यही इसी को थोड़ा सिंप्लीफाई कर दीजिए, पॉइंट में लेके आ जाए तो 1.74 3.148 इतना आ जाएगा। ओके, अब फाइनली हम लोग का सभी पॉइंट आ चुका है। अब हम लोग ग्राफ ड्रॉ करने के कगार पे पहुंच चुके हैं। अब लिखेंगे ड्रॉ दी ग्राफ परपेंडिकुलर टू x1 x2 एक्सिस, राइट। अब यहाँ पे x1 x2 एक्सिस मान लीजिए, ड्रॉ कर लीजिए, उसके बाद प्लॉट कर दीजिए। चलिए, ये हमारा x2 है और ये हमारा x1 है, राइट। यहाँ पे एक हमारा नेगेटिव वैल्यू भी आया है। ओके, ये हमारा g है। अब देखिए एक पॉइंट देखिए, सपोज देखिए सभी पॉइंट पे एक बार नज़र मार लीजिए, तो हमारा कितना 2 आया है, 8 आया है, मानी आपको 8 तक तो लेके जाना पड़ेगा।
8 पॉइंट आया है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पॉइंट लिए। इधर भी 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। चलिए अब ये हमारा पॉइंट हो गया, ये हमारा पॉइंट हो गया। अब पॉइंट ले उठाइए, देखिए यहाँ पे ए पॉइंट में 0, -2, तो यहाँ पे भी ले लेते हैं। चलिए 2 पॉइंट ले लेते हैं, -1 और -2। x2 की वैल्यू जो आया है -2 आया है। देख रहे हैं कि एक पॉइंट आपका यहाँ मिल रहा है, पॉइंट ए 0, -2 यहाँ मिल रहा है। और दूसरा पॉइंट हम लोग का है, दूसरा पॉइंट हम लोग का है 2/3। जब इसको आप डिवाइड डालोगे तो 0.667 आता है, यानी 0.667 का है तो वो आपका इसमें आ जाएगा 0.66, यानी इधर किधर होगा, 1 से कम है तो हमारा इधर किधर आएगा, पॉइंट बी हमारा इधर आएगा। क्या आएगा, 0.667, इतना आएगा, राइट। अब ये दोनों को यहाँ से पकड़िए और मिला दीजिए ऐसा, राइट। ये इक्वेशन आपका फर्स्ट हो गया। अब दूसरा पॉइंट, दूसरा इक्वेशन के पॉइंट देखिए 0,4, यानी एक पॉइंट आपका सी पॉइंट यहाँ पे मिल रहा है। और पॉइंट क्या है, 8.0, यानी एक पॉइंट हमारा यहाँ पे मिल रहा है, यानी पॉइंट डी 8,0। ओके, अब यहाँ से यहाँ आप मिला दीजिए वहाँ डायरेक्ट, यहाँ से ऐसा पकड़िए, ऐसा मिला दीजिए। ये इक्वेशन सेकेंड। आप चाहे तो इस पे इक्वेशन लिख सकते हैं, नहीं तो इक्वेशन नंबर दे सकते हैं, तो कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे फाइनली हम लोग इक्वेशन ग्राफ ड्रॉ कर लिया। अब हम लोग इसमें बाउंड्री एरिया देखना है कि क्या कंडीशन बन रहा है। तो पहला देखिए, पहला इक्वेशन क्या है, 3x1 - x2 > 2 है। अगर 0 पुट करेंगे तो 0 क्या बता रहा है, 2 से बड़ा है कि बड़ा नहीं है, नहीं बड़ा है, तो ये इक्वेशन हम लोग क्या करेंगे, ये ओरिजिन के अपोजिट साइड में जाएगा, यानी ये बाहर साइड में जाएगा, इधर को आएगा। ओके, बाहर को जाएगा, ओरिजिन की तरफ नहीं जाएगा। और दूसरा इक्वेशन देखिए, ये कह रहा है कि < 8, यानी ये ठीक है, 0 < 8, यानी 0 से बड़ा है 8, तो ये हमारा ठीक है। तो ये हमारा किधर, ओरिजिन की तरफ आ जाएगा, राइट। अब देखिए कि ये लाइन इधर से ऐसा कवर करते जा रहा है, ये लाइन ऐसा कवर करते आ रहा है, ये लाइन ए एरिया कवर कर रहा है, ये लाइन ऐसा आ रहा है, ये लाइन इस प्रकार से आ रहा है। तो कौन कौन से एरिया कवर कर रहा है, देख रहे हैं, इसको कवर कर रहा है और इसको कवर कर रहा है, लेकिन ये लाइन किसको कवर कर रहा है, केवल इसको कर रहा है, ओनली 4। तो दोनों लाइन किसको कवर किया, कौन से एरिया का, तो इस एरिया का कवर किया। तो बाउंड्री एरिया कौन सा हो गया, तो ये आया। आइए आप जो सॉल्व करके लाए हैं पॉइंट ई, यही आपका यहाँ पे है 1.74, 3.148, ये है। ओके, तो आपका ये एरिया जो है बाउंडेड एरिया में आएगा। तो ये इसका आप हैचिंग कर दीजिए, इसको आप हैचिंग कर दीजिए, तो यही एरिया आपका बाउंडेड एरिया है, राइट। अब मैक्सिमम वैल्यू जब हम निकालेंगे तो ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, यानी 3 पॉइंट हमारे लिए मैक्सिमम वैल्यू होगा। चलिए अपना नोट डाउन कीजिए, फिर आगे सॉल्व करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा अ कॉमन बाउंडेड एरिया, कौन कौन पॉइंट है, पॉइंट आपका ए, पॉइंट आपका बी, एरिया एट पॉइंट बी क्या है, 0,667, 0, और पॉइंट दूसरा क्या है, पॉइंट आपका डी, पॉइंट डी 8.0, एंड पॉइंट ई क्या है 1.74, 3.148। तो यही 3 पॉइंट मिलकर ये बाउंडेड एरिया बना रहा है, और इसी का मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे देखिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट आपका क्या आया था, डिजिट वाला, तो क्या आया था आपका, जेड मैक्स इक्वल टू आया था आपका 3x1 + 2x2, राइट। 2 इतना आया था। अब हम लोग को किस पॉइंट के लिए निकालते हैं, एट
पॉइंट बी 0,667,0। जब इसके लिए आप जेड मैक्स की वैल्यू निकालेंगे आप तो क्या मिलेगा आपका 3 इंटू 0,067 और प्लस क्या है 0। तो ये इसको जब कैलकुलेट करेंगे आपको तो 2.001 मिलेगा। उसी प्रकार से एट पॉइंट आपका कौन सा पॉइंट डी ले लेते हैं 8,0। जब इसको जेड मैक्स निकालेंगे इससे तो क्या आ जाएगा आपका 3,8 प्लस 0 क्या आएगा 8 3 24। फिर एट पॉइंट के अनुसार ई पॉइंट आपका क्या आया है, ई पॉइंट हम लोग का आया है 1.174 सॉरी 1.174। यहाँ पे 1.174 है। ओके 1.174 यहाँ भी सही कर लीजिए आप। ओके वो हम लोग इसमें पुट करेंगे 3.148 राइट, इतना आ गया। फिर जेड मैक्स इक्वल टू आपका 3 इंटू 1.174 प्लस 2 इंटू 3.148 राइट, इतना आ जाएगा। और जब इसको आप सबको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा 11.44 आएगा। 11 आपका 44 आता है। तो मैक्सिमम कौन सा है, मैक्सिमम ये है। तो यहाँ पे लिख दीजिए हैंस मैक्सिमम वैल्यू एट किस पॉइंट के लिए है, तो आपका ये डी पॉइंट के लिए है 8,0 पॉइंट के लिए, और जेड मैक्स इक्वल टू 24, यही आपका आंसर है। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और एक और क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन देखते हैं जो काफ़ी कंफ्यूज करने वाली क्वेश्चन है, तो वो क्वेश्चन भी आप देख के जाइएगा, इतना नोट डाउन कीजिए, फिर आगे सॉल्व करते हैं। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व दी एलपीपी ग्राफिकल मेथड्स, आपको उसको भी सॉल्व करना है। अब इसको भी मैक्सिमाइज निकालना है, तो देखिए इसको आपको हम शॉर्टकट में बता देते हैं, आप इसको डिटेल में बना लीजिएगा। ओके तो देखिए सबसे पहले इसकी वैल्यू निकालेंगे हम लोग x1 x2 का। तो इसकी वैल्यू हम पहले x1 और x2 की निकालेंगे। देखिए पहले अगर 0 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे 1 मिलेगा। फिर उसके बाद अगर x2 बराबर 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा 1 मिलेगा। तो इसका कहानी हो गया, इसका पॉइंट हम लोग को मिल गया। अब ये इस इक्वेशन के लिए पॉइंट देखिए। अब देखिए अगर इसमें ये x1 है ये x2 है, अगर x1 बराबर 0 पुट करते हैं तो आपको क्या मिलता है 3 मिलता है। फिर उसके बाद x2 यहाँ पे सॉरी x2 है, x2 बराबर अगर 0 पुट करते हैं तो x1 बराबर क्या मिलता है 3 मिलता है, 0 मिलता है। तो ये पॉइंट आपका मिल गया, 2 पॉइंट राइट। अब इसको थोड़ा देखिए हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं, इससे क्या कंडीशन बन रहा है। देखिए अब क्या x1 बराबर 0, पहले यहाँ पे सब कुछ कीजिए 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4। ओके अब देखिए x1 बराबर 0 है और x में क्या है 1, यानी एक पॉइंट आपका यहाँ मिला। सपोज कि ये a पॉइंट होगा। उसके बाद उसी प्रकार अब देखिए कि x1 बराबर 1 है और 0 है, तो एक पॉइंट आपका यहाँ मिला राइट। ये पॉइंट सपोज कीजिए b है पॉइंट। ओके b पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट 1,0 है, इसका कोऑर्डिनेट 0,1 है राइट। अब देखिए इसको इस प्रकार से ऐसा मिला दीजिए, इसको ऐसा मिला दीजिए। उसी प्रकार से फिर इसका देखिए दूसरे सेकेंड इक्वेशन का कंडीशन x1 बराबर 0 है और 3 है, एक पॉइंट हमारा यहाँ मिलेगा c जिसकी वैल्यू हम लोग का 0,3 है। उसी प्रकार से 3,0 यानी एक पॉइंट हमारा d मिलेगा जिसकी वैल्यू क्या है 3,0। अब यहाँ से डायरेक्ट आप इसको इस प्रकार से मिला दीजिए राइट। अब देखिए इस प्रकार से मिला दिए। अब देखिए इसका कंडीशंस क्या कर रहा है कि x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 1, इसमें 0 पुट करेंगे तो यानी ये 0 1 से बड़ा है, 0 से 1 बड़ा है, यानी इसका कंडीशन तो सही है फर्स्ट इक्वेशन का। तो इसका जो डायरेक्शन होगा ओरिजिन की तरफ रहेगा राइट, ओरिजिन की तरफ रहेगा। लेकिन दूसरा जो कंडीशन है ये बोल रहा है कि 3 0 से बड़ा हो सकता है क्या, कभी नहीं हो सकता है। तो इसका कंडीशन फॉल्स है, तो ये बाहर की तरफ जाएगा, क्या जाएगा बाहर की तरफ। अब देख रहे हैं कि ये वैल्यू हमारा ये लाइन इधर के पास कर रहा है और ये लाइन इधर को पास कर रहा है, यानी कोई एक ऐसा एरिया है जिसका बाउंडेड एरिया बन नहीं रहा है। आपको फर्स्ट क्वेश्चन में आपको हम बताए थे क्या कि जब आपका बाउंडेड एरिया नहीं बनाएगा तो उसकी मिनिमम वैल्यू तो पॉसिबल है,
लेकिन मैक्सिमम वैल्यू ग्राफिकल मेथड से पॉसिबल नहीं है, अदरवाइज सिंपलेक्स मेथड में पॉसिबल हो जाता है। ओके, तो आप इसमें लिख देंगे हैंस, इसमें आप लिख देंगे हैंस, सॉरी इसमें लिखिए आप नॉट बॉन्डेड एरिया, नॉट बॉन्डेड एरिया एंड नॉट मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू। ओके, तो इसमें ना मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल है ना इसका बाउंड्री एरिया आएगा। तो जितने भी 4 क्वेश्चन बताए इसी में से एक, इसी टाइप में से एक टाइप आपसे पूछ लेता है, और हो सकता है कि आपका 2 इक्वेशन की जगह पर 3 इक्वेशन है, तो इसी प्रकार से वो भी ड्रॉ हो जाता है। तो आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और हाँ कोई भी कैलकुलेशन में थोड़ी बहुत छोटी मोटी मिस्टेक हो गया होगा तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा और आप सुधार कर लीजिएगा, अदरवाइज कैलकुलेशन करने में थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाता है। तो चलिए, आई होप ये लेक्चर आप एंजॉय किए होंगे, और फिर मिलते हैं हम लोग सिंपलेक्स मेथड वाले लेक्चर के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स, लव यू ऑल।